हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड स्टडी। अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर आकाश कुमार। इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये इस टाइप के क्वेश्चंस है जो हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ 2 लगा हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, वाई स्क्वायर के साथ 6 है, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट लगा हुआ है हमारे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ। अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए आइए सीखते हैं इस वीडियो में। सपोज पहले हम लोग पहला क्वेश्चन का उठा लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं पिछले वीडियोस में आपको साइन कन्वेंशन मेथड बताया था। अब वो यदि आप लोग पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग वो वीडियोस जाके देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो में आए। अब देखिए, प्लस प्लस तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल रूट माइनस बिग रूट माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 कॉफिशिएंट लगा हुआ है और यहाँ कांस्टेंट 10 है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इनटू कर लेंगे। 2 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 20, ठीक है। अब इसको इस तरीके से फैक्टर में तोड़ेंगे जो हमारा प्लस 12 आ जाए, ठीक है। अब हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 10 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो हम लोग प्लस करेंगे तो प्लस के 12 आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि स्मॉल रूट 2 है, स्मॉल वैल्यू 2 है और बिग वैल्यू 10 है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, स्मॉल रूट का वैल्यू हमारा -2 हो जाएगा और बिग रूट का वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। अब बोलोगे सर हो गया, कहानी खत्म हो गया? नहीं, अभी और भी बाकी है। जो हमारा कॉफिशिएंट था, जो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट था, वो यहां पे डिवाइड हो जाएगा। जो हमारा रूट निकला, जो हमारा वैल्यू निकला, उसको हम लोग एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया। अब चलिए हम लोग वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई का वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे इक्वेशन है। अब y का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ सिंपल एज इट इज, बेसिक जैसे हम लोग करते थे, जैसे हम लोग पिछले क्लास में सीखे वैसे ही करेंगे। अब 4 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि इंटू करने पे -4 हो जाए और प्लस करने पे +3 आ जाए, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से करेंगे, 4 और 1 ही कर सकते हैं, ताकि हम माइनस करें तो हमारा प्लस का 3 आ जाए, ठीक है। और इनटू करेंगे तो 4 इंटू -1 4 ही होगा, ठीक है। कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस माइनस है तो स्मॉल रूट प्लस बिग रूट माइनस। अब यहां पे देखिए स्मॉल वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लिख लिए। बिग वैल्यू क्या है, 4 है, 4 लिख लिए। अब यहां पे आप कैसे कंपैरिजन करेंगे, इसको सिंपल हम लोग डिवाइड कर लिए, -1 आया, इसको डिवाइड कर लिए -5 आया, ठीक है। ये -5 वैल्यू हो गया, यहाँ -1 वैल्यू हो गया। अब इसको कंपेयर कर ले। कंपेयर करना आपको सिखाया था, पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ x और y लिख लेंगे तो हमारा क्या आ गया, x विच इज लेस देन y। फिर सेकेंड में हम लोग इससे इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ गया, x विच इज ऑल्सो लेस देन y। फिर हम लोग इस x की सेकेंड वैल्यू को y की फर्स्ट वैल्यू से हम लोग कंपेयर करेंगे, हमारा क्या आ गया, x इज लेस देन y। एंड देन लास्ट में x की सेकेंड वैल्यू को y की सेकेंड वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा x विच इज लेस देन y। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आया, x विच इज लेस देन y। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में भी कॉफिशिएंट है और वाई स्क्वायर में भी कॉफिशिएंट है। चलिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 विल बी इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था,
जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट इन दोनों को इनटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, अब इसको इस तरीके से हम लोग फैक्टर करेंगे कि हमारे पास यहां प्लस का 10 आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 और 3 इनटू कर रहे हैं तो 21 आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो प्लस 10 आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, प्लस है, प्लस है, हमारा साइन कन्वेंशन एक्स का क्या हो जाएगा, स्मॉल रूट माइनस बिग रूट माइनस। ठीक है, तो हमारा यहां पे देख लीजिए 7 और 3 है, तो स्मॉल रूट क्या है, 3 है, तो हम लोग यहाँ 3 लिख देंगे, और बिग रूट क्या है, 7 है, यहाँ 7 लिख देंगे। लेकिन इसके बाद एक और स्टेप है, प्लीज भूलिएगा नहीं, हम लोग जो कॉफिशिएंट है हमारा एक्स स्क्वायर का, उससे हमें डिवाइड करना है। चलिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, तो हमारा क्या आ गया, ये हो गया -1 और ये हो गया अप्रॉक्स 2.33, यहां पे हो गया -2.33। ठीक है, अब चलिए y की वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास क्या है, 6y स्क्वायर प्लस 15y माइनस 9। ये इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चे इसमें गलत करते हैं। मैं एक बहुत ही बेसिक सा चीज बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 6 और 9 देख लिया, अच्छा 6 + 9 15 होता है, चलो हम लोग 6 और 9 ही में तोड़ देते हैं। ये नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि 6 और 9 को पहले हम लोग इंटू करेंगे तो 54 आया। ठीक है, चलिए 54 आया। अब इस 54 को हमको ऐसा तोड़ना है जो कि हमारा +15 आए। ओके, +15 आए तो हम लोग किस तरीके से तोड़ सकते हैं, देख लीजिए। हम लोग 18 और 3, ठीक है, 18 में से 3 माइनस करेंगे तो +15 आएगा, और 18 × 3 क्या होता है, हमारा 54 होता है। ठीक है, तो हमारा y क्या हो गया, यहां पे देख लीजिए स्मॉल रूट, अब देखिए प्लस माइनस, स्मॉल रूट प्लस बिग रूट माइनस, स्मॉल रूट 3 बिग रूट 18, ये हमारा क्या हो गया। अब हमको यहाँ पे डिवाइड भी करना है, 6 से डिवाइड कर दिए, ये हमारा हो गया 6 3 18 और ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब देखिए कंपेयर करेंगे, -1 को हम लोग कंपेयर करते हैं 0.5 से, दैट मीन्स x विच इज लेस देन y। अब -1 को हम लोग कंपेयर करते हैं -3 से, विच इज x इज ग्रेटर देन y। अब -2.33 को कंपेयर करते हैं 0.5 से, तो हमारा हो जाएगा x विच इज लेस देन y। और -2.33 को हम लोग कंपेयर करते हैं -3 से, यहां देखिए माइनस का साइन है, प्लीज देख लीजिएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, हम लोग का क्या आएगा, विच इज x विच इज ग्रेटर देन y। अब देख लीजिए, अब यहां पे देख लीजिए कोई भी रिलेशन हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, C and D कैनॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए हमारे मोटिवेशन के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 224। अब देखिए हम लोग इंटू करते थे 3 को, फिर 224 को इंटू करेंगे और फिर उसके बाद उसका फैक्टर निकालेंगे। इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम 3 का फैक्टर लिख लिए, 3 × 1 3। अब यहाँ पे हम लोग इस 224 का फैक्टर लिख लेते हैं, ये 4 से डिविजिबल है, 4 5 20, 456 हो गया। अब 4, अब फिर इसको तोड़ देंगे तो 4 × 7 × 2, ये हमारा हो गया। अब यहीं से हम लोग निकाल लेंगे कि हाँ हम ऐसा तोड़े कि हमारा प्लस का 11 आ जाए। ठीक है, अब हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 7 2 14, 14 3 42, ये नहीं बैठ रहा है। चलिए 4 4 16, 16 2 32, 32 और 21। देखिए अब यहाँ 4 4 16, 16 2 32, ये आ गया। अब 7 और 3 का इंटू करेंगे 21 आ गया, ये 2 आ गया। अब देखिए हम इनको माइनस कर रहे हैं तो हमारा 11x आ रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, प्लस माइनस है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल रूट प्लस बिग रूट माइनस। ठीक है, तो हमारे यहाँ 32 आ गया, सॉरी स्मॉल रूट प्लस है तो स्मॉल रूट हमारा क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, बिग रूट हमारा क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा।
अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है, चलिए डिवाइड कर देते हैं। 3 7 जा 21 आया, और 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18, 10.667 इस तरीके से आया। अब चलिए हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए y क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस, स्मॉल रूट प्लस बिग रूट माइनस। यहाँ पे 48 है, 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 3। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि हमारा 13 आ जाए। अब कैसे हम लोग तोड़ेंगे वो देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, 16, 4 4 जा 16 और 3, 16 3 जा 48, और हमारा प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे तो प्लस का 13 आ जाएगा। तो स्मॉल रूट प्लस बिग रूट माइनस बिग रूट माइनस। चलिए अब मैं आपको पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर में मैं सिखाया था, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें x में प्लस माइनस हो और y की वैल्यू प्लस और माइनस में हो, उसका आंसर डायरेक्ट सी एंड डी होता है। हमें इतना निकालने का जरूरत भी नहीं है। आप एक बार कंपैरिजन करके भी देख लीजिए, आपका आंसर सी एंड डी ही आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, इतना सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था, ये विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। देखते प्लस साइन कन्वेंशन, देखते एक्स की वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है, वाई की वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है, तो हमारा आंसर सी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज जाके लेक्चर देखें और फिर उसके बाद इस थर्ड लेक्चर पे वापस आए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 28x स्क्वायर माइनस 47x प्लस 15 विल बी इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 18 विल बी इक्वल टू 0। चलिए हम लोग करते हैं, इसको हम लोग यहीं पे तोड़ लेते हैं। 7 4 जा 28, 3 5 जा 15। अब इसको इस तरीके से करना है कि हमारा माइनस 47x आए। पहले हम लोग साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं x का, स्मॉल रूट बिग रूट। चलिए स्मॉल रूट क्या हो जाएगा, माइनस प्लस है, प्लस प्लस, यानी स्मॉल रूट प्लस बिग रूट प्लस। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, 7 5 जा 35, 4 3 जा 12। ठीक है, 7 5 जा 35, 4 3 जा 12, यानी स्मॉल रूट हमारा 35 और 12 आया। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को हम लोग यदि प्लस करते हैं तो 47 माइनस 35 माइनस 12 करेंगे तो हमारा माइनस 47 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या आएगा, स्मॉल रूट प्लस 12 बिग रूट माइनस 35। अब हमको यहाँ पे 28 से डिवाइड भी करना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 28 है। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, ये आ जाएगा 0.42। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, ये आ जाएगा 1.25। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग y का निकालते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस प्लस, अगेन प्लस प्लस, स्मॉल रूट प्लस बिग रूट प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब 17 लाना है। ठीक है, यहाँ हम लोग कर लिए 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, और 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया, 72 हो गया। 9 इंटू ये 8 हो गया, यानी 9 और 8 आएगा, 9 और 8 करेंगे तो हमारा 17 आएगा। ठीक है, 9 और 8 हमारा कर लिए, 17 आ गया। तो स्मॉल रूट प्लस बिग रूट प्लस। ठीक है, अब हमारा y स्क्वायर में कॉफिशिएंट है, याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 4 2 जा 8, अगेन 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, अब हम लोग कर लेंगे 4 2 जा 8। ठीक है, अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, 0.42 विच इज लेस देन 2, x और y लिख लिए, तो x विच इज लेस देन 0.42, ये हमारा x विच इज लेस देन 1.25, और 2 ये हमारा x विच इज लेस देन 1.25 और 2.25 लेस। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, x विच इज लेस देन y। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 20
और y का इक्वेशन हमारा क्या कह रहा है, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y प्लस 18। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे इसी को कर लीजिए, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब आप ही बताइए, 5 इंटू 4 है तो इनको हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अब सिंपल है, 5 3 जा 15, इंटू करेंगे 15 और 2 इंटू 2 4। अब देखिए इनको क्या करेंगे, 19 आ जाएगा। चलिए, और 20 इंटू 3 60 होता है, तो 15 इंटू 4 60 भी हो गया। तो हमारा माइनस प्लस है, स्मॉल रूट एक्स की वैल्यू बिग रूट, माइनस प्लस 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 स्मॉल रूट प्लस बिग रूट माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट है, ये चीज को मत भूलिएगा, आंसर गलत हो जाएगा फिर। ये 1.33, ये 5, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई 1.33 और 5। अब उस तरीके से y का हम लोग निकालते हैं, तो y का पहले हम लोग को इक्वेशन सुधारना पड़ेगा। ये इधर चला जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 18 विल बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब माइनस माइनस है तो स्मॉल रूट माइनस बिग रूट प्लस, अब यहाँ पे 2, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 और 1 ही होगा। इसका हम लोग फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि हम लोग इंटू करें तो 18 इंटू 2 यानी 36 आए, और घटाएं तो हमारा -5 आए। अब किस तरीके से कर सकते हैं देख लीजिए, 9 3 3 9, 3 3 9 और 2 इंटू 2 4 यानी 9 और 4। अब देखिए 18 दूनी 36, 2 इंटू 18 36 होता है, 9 चौके 36 होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, तो स्मॉल रूट क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल रूट 4 है, स्मॉल रूट माइनस बिग रूट प्लस, अब सॉरी बिग रूट प्लस यानी 9 है। अब यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट में y स्क्वायर 2 था, 2 हम लोग लगा दिए, ये हमारा 4.5, ये हमारा 2। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, x और y को कंपेयर करते हैं तो 1.33 को -2 से कंपेयर करेंगे, x विच इज ग्रेटर देन y। 1.33 को हम लोग 4.5 से करेंगे तो विच इज x विच इज लेस देन y। 5 को हम लोग -2 से कंपेयर करेंगे, 5 को हम लोग -2 से कंपेयर करेंगे तो यानी x विच इज ग्रेटर देन y, और 5 को हम लोग 4.5 से कंपेयर करेंगे तो x विच इज ग्रेटर देन y। हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, आंसर सी एंड डी। ये रहा था आज का वीडियो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी तरीके का क्वेश्चन लेके आऊंगा और थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसमें कांस्टेंट जो 3 डिजिट्स में हो, या फिर एक जो एग्जाम में आता है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा और उसको हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, ऐसे 5 क्वेश्चंस। थैंक यू।